नमस्कार, मैं हूं राधिका और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव ने सैन्य टकराव और तीखी बयानबाजी को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। 7 मई की रात भारत द्वारा पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किए जाने के बाद दोनों देशों में स्थिति तेजी से बिगड़ी है। भारत का कहना है कि उसने उग्रवादी ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि पाकिस्तान का दावा है कि ये हमले उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संसद और फिर टीवी पर जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने कुछ ही घंटों में जवाबी कार्रवाई करते हुए 5 भारतीय फाइटर जेट मार गिराए हैं। हालांकि भारत ने अब तक इन दावों की पुष्टि नहीं की है। पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि विमान का मलबा भारतीय इलाकों में गिरा है, लेकिन पुख्ता सबूत नहीं दे पाए। एक पाकिस्तानी अधिकारी के अनुसार 7 मई की रात दोनों देशों के 125 लड़ाकू विमानों के बीच 1 घंटे तक आसमानी संघर्ष हुआ, जो हालिया इतिहास की सबसे बड़ी डॉग फाइट थी। पाक मीडिया के अनुसार भारत ने गुरुवार को एक बार फिर ड्रोन हमले किए, जिनमें लाहौर और गुजरांवाला जैसे इलाकों में धमाके हुए। सिंध के खिंजो इलाके में एक ड्रोन गिरने से एक नागरिक की जान चली गई और एक घायल हुआ। रावलपिंडी के पास चक्रवाल में भी ड्रोन का मलबा गिरने की बात कही गई है। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने चीनी अखबार की उन रिपोर्टों को खारिज किया जिनमें भारत के लड़ाकू विमानों के गिरने की बात कही गई थी। दूतावास ने कहा कि मीडिया को रिपोर्ट प्रकाशित करने से पहले तथ्यों की जांच करनी चाहिए। पाक पीएम शरीफ ने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन से बात कर समर्थन के लिए आभार जताया। तुर्की ने भारतीय कार्रवाई को संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। एक सैटेलाइट की तस्वीरों में बहावलपुर की एक मस्जिद को हुए नुकसान की पुष्टि होती है। पाकिस्तानी सेना ने कहा कि भारत ने 6 इलाकों में कुल 24 मिसाइलें दागी, जिससे 31 नागरिकों की जान चली गई और 57 घायल हुए। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता और ISPR डायरेक्टर मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने हमारे 6 इलाकों में 24 मिसाइलें दागी, जिनमें बहावलपुर, सियालकोट और खैबर पख्तूनख्वा शामिल है। इनमें 31 नागरिकों की जान चली गई और 57 घायल हुए। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तानी सशस्त्र बल पूरी तरह से सतर्क और तैयार है और किसी भी आक्रामक कार्रवाई का माकूल जवाब देने में सक्षम है। एक न्यूज के इंटरव्यू में पाक मंत्रियों से जब सटीक सबूत मांगे गए तो वे टालमटोल करते नजर आए। एक पत्रकार ने पाक सूचना मंत्री को उनके देश के उग्रवादी समर्थन के पुराने रिकॉर्ड की याद दिलाई, जिससे मंत्री असहज हो गए। पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर थोप दिया गया तो वे पूरी तरह तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान नागरिक ठिकानों को निशाना नहीं बनाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ता सैन्य तनाव न सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए भी चिंता का विषय है। दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक संवाद की तत्काल आवश्यकता है ताकि इस संकट को और गहराने से रोका जा सके। आज के लिए बस इतना ही। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।